अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और आज की स्टोरी का ताल्लुक है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, क्योंकि साबिक आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान अपनी मुद्दत मुलाजमत जो इस्लामाबाद में थी वो मुकम्मल करने के बाद अब यहाँ से जा चुके हैं। उनका तबादला कर दिया गया है और उनकी जो अरसा तैनाती थी, जितना अरसा वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर तैनात रहे, उनका तमाम जो क्राइम के हवाले से जो डाटा था वो कलेक्ट किया, सोचा आपके गोशगुजार करूँ। डॉक्टर अकबर नासिर खान जो है वो बतौर आईजी 21 मई 2022 को इस्लामाबाद के अंदर तैनात हुए थे और 29 मार्च 2024 को वो अपने ओहदे से सुबकदोश हुए हैं। उनका यहाँ से तबादला किया गया है। एक नज़र दौड़ाएंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये जो इनकी तैनाती का जो अरसा था, इसमें जराइम की शरह में किस हद तक जो वो इजाफा हुआ है। कत्ल की वारदातों की अगर बात की जाए तो कत्ल की 235 वारदातें इस्लामाबाद के अंदर रोनमा हुई हैं और ख़वातीन और मर्द जो है ये मजमूई तौर पर 235 अफराद थे जिनको कत्ल किया गया। और इस बेईमाना कत्ल के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात जो वो दर्ज किए गए हैं। अगर मोटरसाइकिल चोरी की बात की जाए तो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में भी बेपनाह इजाफा हुआ है और 6,923 मोटरसाइकिल जो हैं वो इस्लामाबाद से चोरी किए गए हैं और इनकी मालियत जो है वो 9,62,30,000 मालियत है, जो ये मोटरसाइकिल इस्लामाबाद से इस अरसे के दौरान चोरी किए गए जब डॉक्टर अकबर नासिर खान जो है वो बतौर आईजी इस्लामाबाद यहाँ पर तैनात थे। अगर गाड़ियों की बात की जाए 2073 गाड़ियाँ जो है वो इस्लामाबाद से चोरी हुई हैं और उनकी मालियत 3 अरब रुपए से जायद है। और ये क्राइम का वो डाटा आपको बता रहे हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का है। और अगर गाड़ियों की बरामदगी के हवाले से बात की जाए 2073 गाड़ियाँ जो है वो चोरी हुई हैं, लेकिन सिर्फ 275 गाड़ियाँ जो वो बरामद की जा सकी हैं। और उसके साथ अगर चोरी और डकैती की मुख्तलिफ वारदातें जो इस्लामाबाद के अंदर हुई हैं, जिनमें चोरी, डकैती, राजनी और दीगर जो संगीन नोयत की जो वारदातें हैं वो इस्लामाबाद के अंदर रोनमा हुई हैं, उनकी तादाद जो है वो 12,786 वारदातें इस्लामाबाद के अंदर रोनमा हुई हैं। इसी तरह अगर अगवा की बात की जाए तो अगवा की 912 वाक़यात जो है वो रोनमा हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की बात की जाए तो 100 से ज़ायद ये वाक़यात इस्लामाबाद के अंदर रोनमा हुए हैं, जिनके मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और इसमें चंद ही जो मुलजमान थे सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया जा सका है। और इस तरह अगर असले के ज़ोर पर जो मोबाइल छीनने की जो वारदातें हैं उनकी अगर बात की जाए तो मोबाइल छीनने के जो वाक़यात हैं वो 5,000 से ज़ायद वाक़यात इस्लामाबाद के अंदर रोनमा हुए हैं। और अब चूँकि 29 मार्च को ये अपने ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं और नए तैनात होने वाले जो आईजी इस्लामाबाद हैं सैयद अली नासर रज़वी, उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज बाकायदा तौर पर संभाल लिया है। लेकिन अब देखना ये है कि सैयद अली नासर रज़वी जो हैं ये बतौर आईजी इस्लामाबाद बढ़ती हुई जो जराइम की शरह में इजाफा है और जो जराइम पेशा अनासिर हैं जो इस्लामाबाद को अपनी महफूज पनागाह भी समझते हैं और अपनी जन्नत भी समझते हैं, इनको ये किस हद तक जो है वो कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे, ये तो कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन इतनी वारदातें जो है वो रावलपिंडी या उसके जो मुलिका जो इलाके हैं जिनमें अटक, जेलम, चकवाल, गुजर खान, कोटा, कोटली सतियाँ, मरी, दीगर जो इलाके हैं, इतनी जराइम की शरह जो है वो उन इलाकों में नहीं है जहाँ पर हमेशा हमने देखा कि पंजाब पुलिस के अफसरान जो है वो ये शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए उनके पास जो नफरी है वो काफ़ी कम है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर नफरी का और फंड्स का जो शिकवा है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने देखा कि बेपनाह फंड्स जो वो इस्लामाबाद के अंदर जारी किए जाती हैं और मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं उनकी भी मुआवनत इस्लामाबाद पुलिस को हासिल है। लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा जो क्राइम रेशो है वो बढ़ती जा रही है। और अब तो इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, जो बासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आती हैं। लेकिन अब ये एक बड़ा चैलेंज होगा नए तैनात होने वाले जो आईजी इस्लामाबाद हैं सैयद अली नासर रज़वी, देखना ये होगा ये किस हद तक इन अफराद को जो है वो कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे।